बिहार जाति आधारित गणना 2022 बिहार सरकार के द्वारा जो वर्तमान में अभी चलाया जा रहा है, आज जो शुरुआत हुआ है 7/1/2023 से, इसी सिलसिले में हम नगरीय नक्शा लेके आए हैं, जो आपको हर मकान, हर भवन के अंदर जो नक्शा आप बनाएंगे उसमें नंबरिंग करेंगे, तभी आपका सर्वे भी सही होगा और आपका नक्शा भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को हम पूरा लास्ट तक देखेंगे कि ताकि आपको आगे समझ में अच्छे से आ जाएगा कि किस तरह पक्के और कच्चे भवनों को दर्शाने के लिए चिन्ह है। पक्के और कच्चे भवनों को दर्शाने के लिए चिन्ह है। जैसा कि देखिए, आप पक्के भवनों में क्या करना है, वर्ग टाइप में आपको वर्ग टाइप में पूरी तरह से जो पक्के रहेंगे, यानी जो दीवार पक्का हो, छत पक्का हो, उसको वर्ग टाइप में दर्शाएंगे। ठीक है। और पूरी तरह या आंशिक रूप से आवासीय कच्चा भवन, जो कच्चा भवन रहेगा उसको त्रिभुज में दर्शाएंगे, और जो पूरी तरह से गैर आवासीय पक्का भवन यानी कि जिसमें कच्चा मिट्टी का दीवार हो, उसको क्या करेंगे, वर्ग में क्रॉस लगा देंगे। पूरी तरह से गैर आवासीय कच्चा भवन, उसको भी क्रॉस लगा देंगे त्रिभुज बना करके। हो गया, सिंपल है, कर सकते हैं आप, आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अब अपने मानचित्र की ओर देखते हैं, नजरी नक्शा की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार जाति आधारित गणना के लिए नजरी नक्शा को तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि आपको बहुत बारीकी से ध्यान देके करना है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जब आप नक्शे को अच्छे से करेंगे तो समझिए आपका गणना भी अच्छे से हो जाएगा, इसमें कोई सस्पिशन नहीं रहेगा मेरे दोस्त। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं बिल्कुल सही ढंग से और सही दिशा से। जैसा कि विभागीय आदेश है कि आपको उत्तर पश्चिम से शुरू करना है। क्या करना है, उत्तर पश्चिम से शुरू करना है। उत्तर पश्चिम से शुरू करते हुए आपको कहाँ तक जाना है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर पश्चिम से शुरू करते हुए हमको जाना है आपको दक्षिण पूर्व तक जाना है आपको। तो दक्षिण पूर्व तक जाने के लिए जो आपको एंगल दिख रहा है, जैसे जैसे एंगल आपको दिख रहा है घुरा हुआ टर्न, यानी यू टर्न लेना, उसी प्रकार से आपको यू टर्न लेते हुए आप आराम से वहां तक पहुंच जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारा मकान सही से काउंटिंग हो जाएगा तो हमारा नक्शा भी बिल्कुल सही बनेगा, और हमारा सर्वे भी गणना का बिल्कुल सही और सटीक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भवन संख्या 1 में जब हम गए तो वहाँ हमको मकान मिला इसमें 2। इस प्रकार से हम भवन संख्या ऊपर लिखेंगे और मकान संख्या नीचे दे देंगे, 001 002। जब इनका पूरा जब क्लियर हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे देंगे भवन संख्या 2, फिर हो जाएगा 003, यहाँ भवन संख्या 4। यानी इस वाले में भी 2 मकान थे और इस वाले में भी 2 मकान थे, तो यहाँ 2 नंबर पड़ा था, तो इसके आगे क्या पड़ेगा, 3 और 4 पड़ेगा। आगे फिर आइए, भवन संख्या 3, इसके बाद क्या है, 3 में कितने मकान हैं, तो यहाँ भी 2 है, 5 और 7 है। ठीक है, आगे बढ़िए। भवन संख्या 4 में कितने हैं, यहाँ भी 2 है, 8 और 9 है। आगे देखिए, ये क्या है, ये हो गया आपको गैर आवासीय कच्चा मकान। तो गैर आवासीय कच्चा मकान में हम लोग को कुछ नहीं करना है, नहीं नंबर देना है, न सर्वे रिपोर्ट में भी लिखना है, यानी बिल्कुल ब्लैंक इसको छोड़ देना है।
ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं यू टर्न, यहाँ से लेते हैं हम लोग अब यू टर्न, भवन नंबर 5 पे जाएंगे। भवन नंबर 5 में जब हम गए तो यहाँ देखिए कितना मकान मिला है, 2, यानी 0010 0011। ठीक है, आगे बढ़िए। उसी प्रकार से भवन नंबर 6 में गए तो यहाँ क्या मिला, 11 के बाद क्या आ जाएगा, 12 फिर 13, यानी हर मकान में आपको एक दो कम मकान मिल ही रहा है। भवन में आपको एक दो मकान मिल रहा है, तो इसी प्रकार से आपको दर्शाना है तो समस्या और दिक्कत नहीं आएगा। भवन नंबर 7 में गए तो यहाँ मिला है 3 मकान। कितने मकान मिले हैं, 3 मकान मिले हैं। देखिए 14 से 15 होता है ना, 15, 14 से क्या हो जाएगा 15, और 15 से 16, यानी 3 मकान इसमें मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पक्का मकान तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ जब हम सर्वे किए तो यहाँ क्या था, पक्का मकान ही था, ये कच्चा था। क्या था ये, कच्चा, गैर आवासीय हो गया। क्या हो गया, गैर आवासीय। इसके लिए परेशान नहीं होना है, आगे बढ़िए। आगे बढ़े तो ये क्या था, ये भी गैर आवासीय कच्चा मकान। ठीक है, गैर आवासीय कच्चा मकान। फिर जब यहाँ से यू टर्न लिए तो आगे कितने पर, भवन नंबर 8 में आ गए। भवन नंबर 8 आ गए तो 8 के बाद हम लोग जब सर्वे किए तो यहाँ भी निकला 2 मकान, 17 और 18। इसके बाद आगे बढ़ गए, फिर यहाँ क्या मिला, कच्चा मकान मिला, कच्चा मकान। ठीक है, यानी गैर आवासीय था। कच्चा मकान भी मिला तो क्या था, ये गैर आवासीय, इसमें नंबर देना ही नहीं है। आगे बढ़े तो यहाँ कुआं मिला तो कुआं को हमने दर्शा दिया, इस प्रकार रहेगा कुएं का सिंबल। अब भवन संख्या 8 हो ही गया तो अब भवन संख्या 9 में चलते हैं। 9 में क्या है, 19 और 20, 19 और 20 मकान, यानी कि इसमें 2 मकान है। नंबरिंग जो रहेगा आपको इसी अनुसार से देना है और आगे बढ़ते चले जाना है। अब भवन संख्या 10 में गए हैं, भवन संख्या 10 में गए, उसके बाद क्या है, 10 के बाद 10, भवन संख्या 10 में जाने के बाद भवन 21 हो गया, 22 हो गया मकान। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे जाके यू टर्न ले लेंगे। यहाँ पे, यहाँ आइए, यू टर्न लेते हैं। अब क्या, ये ले लेते हैं हम यू टर्न। ठीक है, लिए। अब भवन संख्या 11 में आ गए। यहाँ भी देखिए 23, 24, 25, यानी कि 3 मकान है इसमें। कितने मकान है, 3 मकान है इसमें, 3 मकान है। ठीक है, तो 3 मकान में को 23, 24 और 25 है। उसके बाद आगे ये क्या है, गैर आवासीय है। क्या है, गैर आवासीय। गैर आवासीय को मानचित्र में आप दर्शा सकते हैं, लेकिन उस पर आप नंबर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़िए। भवन संख्या 12, 12 में क्या है, 25 खत्म हुआ तो 26 से स्टार्ट है ना, 26 से 26, यानी क्या हुआ, 26 से, यानी भवन संख्या 12 में मात्र एक ही मकान है। कितना है, एक ही मकान है भवन संख्या 12 में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, भवन संख्या 13 में आ गए। यहाँ क्या है, 27 और क्या है, 29 है, यानी 2 मकान है। क्या है, 2 मकान, 27 से 29, 27, 28, 29, 3 मकान है। सॉरी, कितने हैं, 3 है। चलिए अब देखिए भवन संख्या 14 में आते हैं तो क्या है, 29 के बाद क्या नंबर पड़ेगा, 30 और 31 पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से 30 और 31 को दिए और उसके बाद आगे बढ़िए। 30 31 में कितने मकान हैं, 2 मकान है। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आराम से आप मैप में भी नंबर दे दीजिएगा तो आपको सर्वे करने में आसानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगा, और यहीं से आप यू टर्न लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी अपने सुविधा अनुसार जो कहा गया है, उत्तर पश्चिम से चलते हुए सीधे बस घूरते रहना है। उत्तर पश्चिम से शुरू किए, बढ़ रहे हैं,
उत्तर पश्चिम से शुरू किए, दक्षिण पहुंचे, दक्षिण से अब क्या हो गया, दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ गए, उत्तर की ओर जा रहे थे, अब फिर अब देखिए दक्षिण की ओर जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ है भवन संख्या 15 के पास। यहाँ जब हमने सर्वे किया तो यहाँ 31 था लास्ट मकान संख्या, तो यहाँ 32 हो जाएगा और 33, यानी यहाँ भी 2 मकान है। आगे बढ़िए। भवन संख्या 16 में गए तो क्या 33 यहाँ खत्म हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा 34 और हो जाएगा 36। 36 क्या यहाँ हो जाएगा 3 मकान। कितना है मकान, यहाँ 3 मकान है भाई मेरे। आगे बढ़िए। भवन संख्या 17 में गए हम लोग, जब भवन संख्या 17 में गए, 17 में गए तो यहाँ क्या मिला हमको 37 और 38, यानी यहाँ पे मिला हमको 2 मकान। ठीक है। अब यही 38 के बाद क्या आता है 39 आता है। क्या भवन संख्या हमने जब 18 में गया तो 39 और 40 मिला, यहाँ भी 2 मकान मिला। ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और मकान जो मिल रहा है, आप तो जान ही रहे हैं कि मकान के अंदर में जो परिवार रहेंगे उनको अपना देख लीजिएगा। हो सकता है 3 परिवार भी रह सकते हैं, 5 परिवार भी रह सकते हैं, वो तो मकान के मालिक से ही पूछना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़िए। भवन संख्या 19 में गए तो आप देखिए यहाँ पर क्या है 41 से और 42, यानी यहाँ भी 2 मिलना। ठीक है। अब जब यहाँ से यू टर्न लिए तो क्या यहाँ आ गया गैर आवासीय। क्या आ गया, गैर आवासीय पक्का मकान। ठीक है। तो यहाँ जब गैर आवासीय है तो यहाँ कुछ देना ही नहीं, मंदिर रहे मस्जिद रहे कुछ नहीं, नोट नंबर देना ही नहीं है, और सीधे अब आगे बढ़िए। भवन संख्या 20 के पास आइए। 20 में क्या है 43 और 44 है, 43 और 44। भवन संख्या 21 में, ठीक है, 44 के बाद क्या आता है 45 और 46। यहाँ भी आइए, यहाँ क्या हो गया गैर आवासीय हो गया। क्या है, क्या है गैर आवासीय है। आगे बढ़िए। भवन संख्या 22 में आए तो क्या है 47 और 48। कितने मकान है यहाँ पर 47 और 48, यानी कि 2 मकान है। अब यहाँ से हम यू टर्न लिए तो क्या आ गया गैर आवासीय आ गया। क्या आ गया गैर आवासीय आ गया। ठीक है। आगे बढ़िए। भवन संख्या 23 में क्या है 49 और 50, यानी यहाँ भी 2 मकान है। आगे बढ़िए। भवन संख्या 24 में 51 और 52 है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से कर सकते हैं मेरे दोस्त। सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए, बस आप नक्शे पे ही नंबर को डालते जाइए, क्योंकि ये सत्य और सही होगा। यहाँ आइए। जब भवन संख्या 25 में आए तो 53 और 54 है। इस प्रकार से हमारा लास्ट में जब पहुंचे तो ये गैर आवासीय था, तो इसको तो देना ही नहीं। इस प्रकार से देखें आप कितने आसान से हमने यू टर्न ले लिया दक्षिण और पूरब की ओर, दक्षिण और पूरब से। उत्तर उत्तर और पश्चिम से हमने शुरू किया था और दक्षिण और पूरब में आकर के हमारा ये क्या हो गया लास्ट हो गया। कोई समस्या नहीं है। ठीक है। पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो हम लोग दिशा को दर्शा देंगे तो देखिए बगल में क्या है इस प्रकार का लाइन। लाइन क्या है आपके वस्तु स्थिति को देखते हुए जो आपके आसपास रहेगा उसको आपको लेना है। क्या है ये रेलवे लाइन का है ना, रेलवे लाइन का है, तो आपको इस तरह से रेलवे लाइन का दिया मैप में आपको दिया हुआ है, इस तरह से कर देना है।